आज जो है हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रोग्राम के लिए। वो प्रोग्राम इसलिए ख़ास है हमारे लिए क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हैं, आप लोग जो है ज़रा ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि आपकी जो सबसे वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, जो सबसे कीमती चीज़ें जिसे हम आँख कहते हैं, आँख जो है आपको देखने के लिए ऊपर वाले ने दिया है। एक अनमोल तोहफा है, एक ऐसा तोहफा है, अगर वो ठीक है तो आपको चीज़ें साफ सुथरी नज़र आती हैं और अगर वो ठीक नहीं है तो वो चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं। हमने ये देखा है जो कम उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कभी कभी उनके आँखों पे जो है बहुत मोटे लेंसेज वाले जो है वो चश्मे लगे होते हैं, या कुछ बच्चे थोड़े जब बड़े होते हैं तो उनकी आंखों में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको आपकी आंखों से दूर की चीज़ें नज़र आती हैं मगर जो पास की चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती। कभी कभी आप जो है किताब पढ़ रहे होते हैं, आपकी आंखों में पानी आ जाता है। कभी कभी आप पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो नज़र नहीं आता, वो ब्लर धुंधला नज़र आता है। आखिर इन सब चीज़ों की वजह क्या है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। और घरों में हमने ये पाया है कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल मिलता है। मोबाइल इसलिए मिलता है ताकि वो बड़ों को डिस्टर्ब ना करें। घर में जो माएँ होती हैं मोबाइल दे देती हैं कि वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बच्चा मोबाइल पे होगा तो उन्हें काम करने में आसानी होगी। लेकिन जो ये स्क्रीन टाइम आपका बच्चा दे रहा है मोबाइल पर, क्या वो उसकी आंख के लिए फायदेमंद है? आंख के लिए कितना फायदेमंद है, उसके साथ साथ उसके दिमाग पे कितना असर कर रहा है, उसे भी हमें समझने की जरूरत है। इस पर्सपेक्टिव में हमने ये पाया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल के आदी हो जाते हैं। जब उनकी आदत लग जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है कि उन्हें टेक्स्ट में लिखी हुई कोई चीज जो है पढ़ने में आसानी हो। वो टेक्स्ट में लिखी हुई चीज को नहीं पढ़ते हैं, वो लिखना नहीं जानते, वो ये नहीं चाहते कि उनको लिखने के लिए कहा जाए। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको वीडियो के जरिए से कोई न कोई चीज़ जो है उन्हें सिखाई जाए, उनको बताई जाए या उनको दिखाई जाए। तो अब एक छोटा बच्चा जो है अगर मोबाइल का आदी हो जाता है, स्क्रीन पे अपना समय बिताने का आदी हो जाता है, तो वो मोबाइल मांगता है। उसके लिए उसकी थोड़ी सी पिटाई भी होती है, बड़े भी मारते हैं, छोटे भी मारते हैं। मारता है वो इसलिए कि हर मर्तबा ये मोबाइल चाहिए, इसको मोबाइल मांगता रहता है। लेकिन हमें ये समझना है कि क्या वो गलती सिर्फ उस छोटे बच्चे की है या हम जो बड़े लोग हैं उनकी गलती है? कमी कहां है और उसका नुकसान कितना हो रहा है? आप जैसे यूथ अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर कितना अच्छा होगा, आप आगे कितना कामयाब बनेंगे, आपकी नॉलेज कितनी बढ़ेगी, आपका जो स्किल है वो कितना डेवलप होगा। हम उन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें हमारे पास जो है मेहमान आए हुए हैं और ये लोग सेशन चलाएंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है बहुत केयरफुल्ली जो है इस सेशन को सुने, समझें और आखिर में कुछ सवालात अगर हों तो वो सवाल भी ज़रूर आप पूछें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत केयरफुल्ली इस सेशन को सुने, समझें और अपने फ्यूचर को बेहतर कैसे करें उसके ऊपर ज़रा सा ध्यान दें। ये सेशन मैं काशिफ के हवाले करता हूँ। काशिफ जो है ये इनकी टीम जो है, काशिफ, मुजम्मिल, ये इनकी टीम है जो यूथ में काम करते हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें काम करते हैं। उनके अंदर जो है पढ़ने की सलाहियत, स्पीच की सलाहियत, सिंगिंग की सलाहियत, जैसे हम नज़्म, नात, गाने वगैरह जो इस तरह के बच्चे गाना चाहते हैं, उनका टैलेंट कैसे नर्चर करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। स्पीच देना चाहते हैं, उनका कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। बच्चे को कहानियाँ सुनाने का भी बहुत शौक होता है। बहुत सारे बच्चों को शायद न मालूम हो कि कहानियाँ सुनाई कैसे जाती हैं, वो कहानियाँ सुनाने वाला कैसे तैयार होता है उसके ऊपर भी काम करते हैं ये लोग। और बहुत डिफरेंट तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं। तो इस टीम को बुलाया है मैंने, वो इसलिए यूथ को बुलाया है क्योंकि यूथ में हमें काम करना है। तो यूथ के जरिए से यूथ को हमें बेटर बनाना है। अब ये देखना है कि आप लोग इस सेशन से कितना फ़ायदा उठाते हैं और आपका फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रोग्राम के आखिर में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो अब ये सेशन मैं काशिफ के हवाले करता हूँ और काशिफ और इनकी पूरी टीम जो है इस प्रोग्राम को यहाँ से कैरी ऑन करेगी। आप लोग जो है प्रोग्राम को सुने
उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी एंड देन अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ बातें आपको क्लियर नहीं हुई तो उसके बारे में आप पूछ भी सकते हैं। मेरा नाम सना फातिमा है। तो इंटरैक्टिव थोड़ा करना है सेशन, इसलिए मैं ऐसा नहीं है इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और ये मेरी फेलो हैं। मैं मंतशा परवीन हूँ। स्क्रीन टाइम होता क्या, आप इससे क्या समझते हैं, कोई बता सकता है? मतलब आपको स्क्रीन टाइम आप यूज़ करते हैं ये आपको पता है, पर आपको पता है स्क्रीन टाइम है क्या, यूज़ कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए ना फिर तो क्या चीज़ है ये, कोई बताए। हाँ, कौन बोल रहा है उधर से? टीवी देखना या फिर फोन चलाना। हाँ। और मतलब बच्चों में किसी को कुछ नहीं पता है? नहीं पता है। देखो स्क्रीन टाइम क्या होता है, स्क्रीन होती है ये चीज़, देख रहे हो ना, जो भी आप वर्चुअली देखते हैं, वर्चुअली का मतलब सिर्फ आप देख रहे हो, उसमें आप उसको अंदर जाके टच नहीं कर पा रहे हो, वो स्क्रीन में आ रहा है हमारा। तो उसमें आपका मोबाइल फोन्स आ गए हैं, वीडियो गेम्स, टीवीज, और फ़ोन में आप बहुत कुछ देखते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, बहुत कुछ चलाते होंगे। और यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं, उनका ज़्यादा स्क्रीन टाइम किस चीज़ में जाता होगा, कार्टून्स देख लिए, या फिर आजकल बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत स्क्रॉल कर रहे हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स भी बहुत स्क्रॉल करने लगे। और मैंने देखा है मेरे इंस्टाग्राम पे भी आता है कंटेंट, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी रील्स बना रहे हैं, मतलब इतना इंटरेक्शन हो चुका है सबका। और बड़े बच्चे किस चीज़ में अपना टाइम लगाते हैं? इंस्टाग्राम, उसके अलावा स्नैपचैट और ओह अच्छा, हाँ गेमिंग वाले बच्चे, ठीक है। बस और कुछ नहीं यूज़ करते आप, सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करें। हाँ हाँ हाँ, ओ वेब सीरीज, हाँ मतलब किसी ने अभी तक नहीं बोल रहा है कि हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर रहे। व्हाट्सएप पे क्या नोट्स आते हैं, बस वैसे नहीं देखते कोई लेक्चर्स, वो तो यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं उनका सबका पर्पज़ है एंटरटेनमेंट, मेन चीज़। तो स्क्रीन टाइम में दो चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिव वे में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको, और एक पॉजिटिव वे है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव हम तब बात करते हैं जब हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपने एजुकेशन पर्पस के लिए, हम कुछ गेन कर रहे हैं उससे। और पैसिव में अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो फालतू की ही है, टोटल टाइम वेस्ट। उससे हमारा ना तो कुछ लर्निंग होगा, ना हमारा कुछ डेवलपमेंट होगा, और तो और मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके। तो हमें पता चला कि दो तरीके के स्क्रीन टाइम है, एक है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से हम लर्न करते हैं, लेकिन पैसिव में हम कुछ भी लर्न नहीं करते। तो पैसिव स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही फालतू होता है। तो हम आज यही सीखेंगे कि हम पैसिव स्क्रीन टाइम से क्या क्या नुकसान होते हैं और उसको कैसे कम करना है। तो जो पैसिव है उससे बहुत सारे नुकसान है कि सबसे पहला हमारा बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और सोशल इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वो हम धीरे धीरे पता करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा स्लीप शेड्यूल बहुत ख़राब हो रहा है। स्क्रीन टाइम हम इतना ज़्यादा, जैसे कि अभी हमने देखा कि जिससे भी पूछा सबने एंटरटेनमेंट का ही नाम लिया, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट हम इतना ज़्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि सिर्फ उसमें ही हम टाइम दे रहे हैं। स्लीप शेड्यूल हम बिल्कुल भी उस पर फोकस नहीं कर रहे, सारा टाइम हमारा स्क्रीन पे जा रहा है। तो स्क्रीन टाइम अब हमारी लाइफ के पैटर्न को चेंज करने लग गया है। स्क्रीन टाइम से ही अब हम जिंदगी जीने लगे कि हाँ अभी तो मेरा फ़ोन देखने का टाइम है, अभी मैं फ़ोन देख लूँ फिर उसके बाद ये करूँगी, पहले फ़ोन देख लेती हूँ फिर खाना खाऊंगी। जैसे कि मंतशा भी बोल रही थी स्लीप टाइम, तो आप ये बताइए एवरेज हमारा स्लीप टाइम कितना होना चाहिए? ठीक है, ये वेरी करता है एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे कि जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो दिन में 14-15 घंटे भी सो जाते हैं, फीड किया उनको और वो सो गए हैं, और थोड़ा टाइम वो एक्टिव रहेंगे, प्लेफुल। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती है तो आपका स्लीप टाइम कम हो जाता है। लेकिन आप जैसे टीनेजर हैं, एटलीस्ट मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे का जो स्लीप है वो होना चाहिए। लेकिन जैसे मैं और मंतशा हम भी बात कर रहे हैं, अभी हमारी भी एज 20 ही है, तो हम भी इतना अच्छा नहीं है, हमारा भी टाइमिंग बहुत कम है। 5 to 6 आवर भी हमें मुश्किल से स्लीप मिलती है। आप लोग बताएं कितने घंटे सो पाते हैं? 1 घंटे की वजह पूरी रात बीत जाती है। अच्छा, मतलब अभी से आपका पूरी रात बीत रही है।
जैसे कि पहला जो है ना स्लीप, देखो स्लीप क्या है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में, और यहाँ पे स्क्रीन एडिक्शन है भी देखने को दिख रहा है। सब प्लीज अपना अपना फोन रख दें, अभी कोई बात इट्स ओके, दोस्त इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आप मैसेज, मतलब ऐसे वाले वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बट ऐसा नहीं है कि मैसेज आया है अभी तो आप उसको 1 घंटा बाद रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हम स्लीप की बात कर रहे थे, जैसे कि वो बोल रही थी वो वेब सीरीज देखती हैं, तो वेब सीरीज में भी आपने ऐसा सुना होगा ना कि मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप लेनी है। ब्यूटी स्लीप क्यों बोलते हैं उसको? डार्क सर्कल, अच्छा हाँ ये भी है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा है स्लीप अगर हम बेटर लेंगे हमारा माइंड अच्छे से फ्रेश रहेगा, पूरे दिन हम अच्छा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और जो हमारी बॉडी है वो टॉक्सिन्स भी अच्छे से रिलीज कर पाएगी। मतलब अगर आप स्लीप कम लेते हैं तो आपके बॉडी का जो पूरा फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो जाता है, और आजकल देखने में आ रहा है जैसे कि हमारे मम्मी पापा या हमारा दादा दादी हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं, और अभी से इस उम्र में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। दे वर लाइक हमारे तो सर दर्द हो रहा है मम्मी, आज हम खेल के आए तो पैर में दर्द है, आज हमारे चोट लग गई यहाँ दर्द है। जैसे जैसे धीरे धीरे एज और छोटे लोग होते जा रहे हैं, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है उनमें प्रॉब्लम्स और अराइज होती जा रही हैं। इनमें से एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि फोन्स वगैरह हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा फोन्स में से रेडिएशंस भी निकलते हैं, ये रेडिएशंस जो होते हैं हम पे किसी ना किसी तरीके से तो इम्पैक्ट कर ही रहे होंगे। अब जैसे छोटे बच्चे की सर यहाँ से बात करके गए हैं, छोटे बच्चे मम्मी लोग उनको दे देते हैं फ़ोन और वो यूज़ करते हैं उसको ताकि वो उनको प्रॉब्लम ना दे, वो अपना काम करते रहें आराम से। तो क्या होता है, इतने छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत वल्नरेबल होते हैं हर चीज़ को लेकर, तो जब वो उनको उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके क्या होता है, ब्रेन पे भी वो अफेक्ट कर रहा है कि उनका जो इस उम्र के बच्चे हैं उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा पुअरली वर्क करेगा उस बच्चे के कंपैरिजन में जो फ़ोन यूज़ नहीं करता है। वो क्या करेगा, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी बच्चे की कंपैरिजन टू जो फ़ोन यूज़ कर रहा है उसके। तो अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें आदत डालें कि वो जो है ना ज़्यादा इंगेज ना हो फ़ोन्स को लेकर। शुरू से ही उनको आप गेम्स प्रोवाइड कराएं, टॉयज दिलाएं, जो भी कुछ इंगेज उनको रखें एक्सेप्ट फ़ोन, क्योंकि शुरू से ही अगर हमारी हैबिट बन जाएगी फ़ोन यूज़ करने की। हम लोगों को फ़ोन मिला है यूनिवर्सिटी में जाके, लेकिन स्टिल 2 साल में हम इतना ज़्यादा इंगेज हो गए हैं फ़ोन में, क्योंकि सारे पीडीएफ्स एंड ये सब शेयर होता रहता है इधर से उधर, ज़्यादातर हमारा फ़ोन का वर्क होता है, लैपटॉप्स का वर्क होता है, हम बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए हैं। फ़ोन के बिना लाइफ ही नहीं चल रही है अभी। तो एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ चल सकती है, द चाइल्डहुड वी कैन गिव दैम, बिना उनको सोशल मीडिया के इंगेजिंग बना सकते हैं हम। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू वो बच्चे जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जब आप फ़ोन यूज़ करते हो ना, सोशल मीडिया पे जा रहे हो, आपकी थिंकिंग भी जो है ना एक तरीके से वही लिमिट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जो आप वो देखते हैं वही आप अपनी थिंकिंग में अडॉप्ट कर लेते हैं। वो पर्सनैलिटी हमारी चेंज हो रही है उस चीज़ से। आप खुद से क्रिटिकल नहीं सोच रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए आप उससे खुद से सॉल्यूशन निकालें। आप क्या करेंगे, आजकल चैट जीपीटी चल गई है, ये डाला आंसर ले लिया है, हो गया है। आपने खुद से नहीं सोचा है वो आंसर। आप खुद से सोचते तो थोड़ा बहुत आपके सेल्स वर्क करते, आपका माइंड डेवलप होता फर्दर, बट आपने वो क्या किया, इजी वे में ले लिया है। फ़ोन यूज़ करना अच्छी बात है, बट उसके बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और जो कि इस एज में हमारा इतना कुछ यूज़ नहीं है फ़ोन का, तो हम कोशिश करें कि लेस ही लेस हम उससे इंटरेक्ट करें। जैसे छोटे बच्चे भी हैं, अब उनको भी एडिक्शन हो गया है, तो आपने देखा होगा जो मम्मी वगैरह हैं उन्होंने देखा होगा, अगर आप फ़ोन उनसे लेना चाहें तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं देंगे, रोएंगे फ़ोन लेने के लिए, ज़बरदस्ती उनको फिर देना ही पड़ता है। तो क्या है, ये एक तरीके से एडिक्शन हो जा रहा है। जब किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो छूट नहीं पाता है। किसी भी चीज़ का एडिक्शन आप ले लें उस चीज़ में, स्मोकिंग और ये अल्कोहल वगैरह, ऐसे ही फ़ोन का भी एडिक्शन है। वो आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे यूट्यूब से स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें एड्स आ जाते हैं कि आप ये गेम डाउनलोड कर ले, 1 क्लिक में ही डाउनलोड हो जाएगा। और बहुत से बच्चे उसको करते भी हैं, खेलेंगे और फिर कोई वही नई चीज़ दिखाएंगे, या फिर वो क्या करते हैं, आप पे टैब्स रखते हैं। आप क्या दिन भर में कर रहे हैं वो आप पे टैब्स रखेंगे, उनको आपके पूरे लाइफ के बारे में पता होगा।
आप एक शॉपिंग ऐप खोलें, उसमें आपने शूज़ देख लिए, अब इंस्टा खोले उसमें भी शूज़ का ऐड आएगा, यूट्यूब खोले शूज़ का ऐड, व्हाट्सएप खोलें, व्हाट्सएप पे तो नहीं आता है खैर, मगर जहाँ पे भी जो भी आप सोशल प्लेटफॉर्म खोलेंगे सब पे वही चीज़ आपको दिखेगी जब तक कि आप उस चीज़ को खरीद ना लें। तो वो आपके ऊपर टैब्स रख रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। पहला तो एक ये कि बच्चों में इरिटेबिलिटी आ रही है, वो हर बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर दूसरी बात कि उनकी इमेजिनेशन जो उनका कैपेबिलिटी है वो बहुत कम हो रहा है। अब बस वो फ़ोन देखते हैं, फ़ोन में जो भी कंटेंट आता है वो उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत ही अनहेल्दी कंजम्पशन होता है, तो उसको हमें कम करना चाहिए सबसे पहली बात। फिर उसके जगह क्या करें, तो उसके जगह हम अपने बच्चों के साथ बैठे, पहले तो स्कूल की किताबें होती है वो अलग है, फिर उसके अलावा भी आप स्टोरीज वाली किताबें भी बच्चों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए, और उनसे ड्राइंग की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि वो कलर करे, उससे भी ब्रेन एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा कि हम 3-2-1 का एक रूल फॉलो कर सकते हैं कि हम 3 घंटे से ज़्यादा फ़ोन बिल्कुल नहीं देखेंगे। 3 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया एक बच्चे के लिए। फिर उसके अलावा कि 2 घंटे हम सोने से पहले फ़ोन नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ब्लू लाइट हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगी और जो हमारा मेलेटोनिन होता है जिससे स्लीप हमारी अच्छी होती है वो नहीं हम ले पाएंगे। तो अगर हम ज़्यादा भी सो जाएंगे, सुबह में सोचेंगे कि सुबह में सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं हो पाएगी, उससे आप और ज़्यादा एग्जॉस्ट ही फील करोगे। आप सुबह भी उठोगे लगेगा ओ इतना ज़्यादा थक गया हूँ, जैसे कि बहुत काम कर रहे थे जबकि आप सो रहे थे। लेकिन ये आपका फटीग इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने जो सोने का जो सही टाइम था वहाँ पे आप नहीं सोए। जैसे वो अभी बोल रही थी सोने का टाइम, तो कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है कि रात सोने के लिए दी है और दिन दिया है काम करने के लिए। और आप एनिमल्स में, बर्ड्स में, किसी भी चीज़ में देखें, मगरिब के बाद वो चले जाते हैं अपने अपने घरों पर, टाइमली स्लीप लेते हैं और सुबह सूरज निकल ही रहा होता है, चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती हैं। एंड एज वी ह्यूमंस हम लोग क्या कर रहे हैं, 12, 2, 3 बजे जा रहे हैं, हम लोग सो नहीं रहे हैं। सो बेस्ट टाइम जो है स्लीप लेने का वो रात का ही टाइम होता है। आप दिन में भी सो सकते हो, 5-8 घंटे सो सकते हो दिन में, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो आप रात में सोने के बाद आप फील करोगे। ये आपका मिनिमम स्क्रीन टाइम कितना है, कुछ बच्चे बता दें मिनिमम कितना टाइम स्क्रीन पे? 2 घंटा बस? बहुत अच्छा है। 4 आवर्स और 6.5 और कोई पीछे से कितना टाइम? 5 घंटा, 8 घंटा वो मिनिमम है, तो मैक्सिमम कितना है? ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना और कम से कम कितना है? 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1.5 घंटा। हाँ, तो मेन टाइम यही है, सोने से पहले वाला ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्री टाइम होता है। आप एक काम कर सकते हो कि आप एक रूल बना लो कि हम अपने बेड पे फोन नहीं चलाएंगे। दैट इज बेस्ट कि आप अपने बेड पे गए और आप या तो पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ, फोन देखते देखते नहीं सोना है, ठीक है। आप अपने बेड पे ये रूल बना लो कि आप फोन चलाओगे नहीं, तो आपका अल्टीमेटली पूरा आपका जो बैड कंजम्पशन है वो पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। और फिर आप ये करो कि आप बैठ करके फोन देख लो, अगर आपको देखना भी है तो। अगर आप सो के देखोगे तो आपको पहली बात आपको बहुत आराम मिलेगा, दूसरी बात आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, तो आपका जो माइंड है वो यही सोचेगा अरे वाह ये तो बहुत सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब फ्री होने के बाद फोन चलाती हूँ, फिर उसके बाद जब सोने के लिए जाती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती, तो फिर मैं कोई स्टोरी। हाँ, वही जो हमारे स्क्रीन का ब्लू लाइट होता है ना, वो हमारे दिमाग को सिग्नल भेज देता है कि अभी तो सुबह ही हो रही है, अभी उठे रहो। तो वो आपने देखा ना, तो आप आधे घंटे बाद भी आपका ब्रेन यही बोलेगा कि नहीं अभी तो सुबह ही है, आपने अभी लाइट देखा। इसलिए आप कम से कम 1 घंटा फोन हटा दो सोने से पहले, आप उसमें कुछ रीडिंग का काम कर लो, स्कूल का काम कर लो। और जैसे कि वो बोल रही थी कि आधे घंटा पहले नींद नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कि ये बोल रहे थे कि ये BGMI खेलते हैं और नहीं खेलते, कोई तो खेल रहा था यहाँ पर, खेलते नहीं हो, खेलते होंगे जब बहुत से बच्चे, तो आप देखते होंगे बहुत से प्लेयर्स भी दिखते हैं कि भाई वो तो इतना कमा रहे हैं और वो तो पूरे दिन स्क्रीन में ही बैठते हैं। तो आपको पता है कि वो इतना कमा रहे हैं तो वो अपने ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, आप इतना नहीं कर पाएंगे। वो चश्मे लगा रहे हैं 25-25 हज़ार के,
1-1 लाख के वो जूते पहन रहे हैं, आप ये सब नहीं कर पाओगे। और वो अपने हेल्थ के लिए कितने कॉन्शियस है वो आपको ये भी नहीं बता रहे हैं। तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे ऑफिस वाले होते हैं यूज़ करते हैं, तो वो ब्लू कट लेंस यूज़ करते हैं चश्मे में, ताकि जो उनका जो ब्लू लाइट है वो अफेक्ट ना करे आंखों पर। स्टिल वो अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म यूज से वो फिर भी थोड़ा थोड़ा जो माइन्यूट हमारे ऊपर फर्क पड़ता है ना, वो भी बहुत होता है लॉन्ग टर्म पे जब हम उसे चेक करते हैं। और आजकल तो बचपन से ही ये चीज़ हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी जो है ना उसका एक खुद का टाइम टेबल होता है। जैसा आप शुरू से अडॉप्ट कर लोगे आपको वैसा ही चलता रहेगा। जैसे मेरे पापा बहुत पंचुअल है, सुबह इतने बजे उठ जाना है तो उठ जाना है, 1 बजे लंच करना है तो करना है, रात को 10 बजे सो जाना है तो सो जाना है। मेरे अंदर वो है ही नहीं। तो क्योंकि मैं भी ये चीज़ अडॉप्ट कर रही हूँ, तो मैं वो उनका जो टाइम टेबल है मैंने वो अडॉप्ट नहीं किया है बचपन से। स्टिल मैं जो थी नवोदय से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है कि 5 बजे उठा देते हैं पीटी के लिए, और कॉलेज स्कूल टाइम ये है, लंच टाइम ये है, रेमिडियल है, फिर शाम का गेम्स है। फिर 7 साल में पढ़ी हूँ तो मेरी बॉडी में था, लेकिन जब से मैं दिल्ली आई हूँ मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया है, ऑल्टर हो गया है। वहाँ पे फ़ोन नहीं मिलता था हम लोगों को, 12th तक मैंने फ़ोन नहीं यूज़ किया है। उसके बाद से मैं जब से निकली हूँ वहाँ से, तब से मेरे उसमें फ़ोन आया है। तो वहाँ पे क्या है, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है हम टीचर्स से पूछ रहे हैं, हमें फ़ोन नहीं मिल रहा है वो सब सर्च करने के लिए। वहाँ पे क्या हो रही है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो लोग, आपको फ़ोन नहीं दे रहे हैं। और जैसे कि सर बता कर गए थे आइज़ पे इतना अफेक्ट पड़ रहा है, तो छोटे बच्चों में आजकल ये बहुत केसेस आ रहे हैं कि उनकी बता रहे थे कि चश्मे लग गए हैं बहुत मोटे मोटे, और क्या हो रहा है कि उनकी आई साइट बहुत वीक हो गई हैं। और आपको कभी ऐसा, अच्छा ये बताइए, आप जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? अच्छा फील होता है, सबको अच्छा फील हो रहा है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, हंसना अच्छी बात है। अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। देखिए वो आपकी बॉडी आपको बता रही है दैट्स इट, दैट्स इनफ, अब छोड़ दो उसको। ऐसा होता है ज्यादा यूज करो तो आंखों से पानी आने लगता है, आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है बट आप वो इग्नोर कर रहे हो। धीरे आप जब उनको लॉन्ग टर्म पे इग्नोर करते रहेंगे तो वो आगे चल के प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। आईज जो है हमारी बहुत प्रीशियस गिफ्ट है, आपको इसलिए इनकी वैल्यू नहीं पता है क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ देख पा रहे हो, आपके पास ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। किसी उस इंसान से पूछे जिसके पास आंखें नहीं है कि उसकी डेली लाइफ कैसी होती है। और पता है फोन से कभी भी एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं, रियल लाइफ वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग होते हैं। आप जैसे फोन में आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स बन गए हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स। आजकल तो एआई भी आ गई है, लोग एआई से बहुत बातें कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ इंस्टाग्राम पे भी नया अपडेट आया है, टैरोट कार्ड रीड कराओ और इनसे बात करो, उनसे बात करो। सेलिब्रिटीज के एआई बना दिए, उनसे बात करो। लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने तो आज शाहरुख खान से बात कर ली है। लेकिन अभी जैसे वो बोल रहे थे मेरे फ्रेंड का मैसेज आया है, तो वो वाला जो फ्रेंड है क्या वो उस वर्चुअल फ्रेंड के कंपैरिजन में अच्छा है? आपके जो रियल फ्रेंड्स हैं ना, आप उन्हीं से क्लोज हो पाओगे, आप उनसे हर बात कर पाओगे, अच्छी बुरी, अपने खुशियां बांटोगे, अपने दुख बांटोगे। लेकिन जो वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके इमोशंस भी नहीं समझ पाएंगे। वो बोलते हैं ना, वो ये तो बोलता ही रहता है, छोड़ो छोड़ो। और ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से ये होता है कि आजकल हम क्या देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और रील्स देख रहे हैं। शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का होता है, उससे छोटा नहीं होता है, मतलब उससे बड़ा नहीं होता है। और रील्स भी बहुत छोटे होते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड के। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। हमें हर चीज़ अब एकदम बिल्कुल शॉर्ट चाहिए। हम इतने देर बोल रहे हैं तो आप लोगों को भी लगता होगा कि कितनी देर से बस बोले जा रही है। तो हमें हर चीज़ बस हर छोटे से चाहिए। अगर हम कुछ एजुकेशनल सर्च भी करते हैं तो हम देखते सबसे छोटा वीडियो कौन सा है, वो वाला देख लेते, छोटे से टाइम में हम सीख लेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म ही प्रोसेस जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। अगर आपको किताबें पढ़नी तो वो भी आप नहीं पढ़ोगे, ये कितनी बड़ी किताब है, छोटी सी किताब आती तो कितना अच्छा होता है। तो
जो लॉन्ग टर्म चीजें एक्चुअल में बेनिफिट वही देती है। बड़ी किताबें आपको बेनिफिट देंगी, लंबे लेक्चर्स आपको बेनिफिट देंगे। जो छोटे चीजें उससे आपका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खराब हो रहा है, आप लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते ज्यादा देर तक, सोचते हो कि हाँ बस जल्दी से निकल जाए इस गैदरिंग से, तो वो आपको अच्छा लगता है। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोगों को कैसा लग रहा है फोन छोड़ करके? फोन की याद आ रही है, सोच रहे होगे? अच्छा, ये तो कोई सोचता होगा कि हाँ मुझे मैसेज आया होगा, देख लेता हूँ। अभी यहाँ से निकल करके सब सोचेंगे मैं मैसेज देखूंगा, किसका मैसेज आया। कुछ लोग सोच रहे हो देख लेता हूँ इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट किसने लाइक की या नहीं की। नहीं करते। अच्छा, जो लोग ज्यादा वो यूज करते हैं ना, फोन में ज्यादा इंगेज हो गए हैं, उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे सामने वाले से अच्छे से, क्योंकि आपने कभी कम्युनिकेशन ट्राई ही नहीं किया है अपने फोन में से निकलकर। सिर्फ आपकी दुनिया जो है ना उस फोन में ही सीमित हो गई है। उसके अलावा बाहर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी गली में आपको कुछ मिल जाएगा। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। कभी उनसे आप बातें करेंगे ना तो आपको लगेगा कि कितने साल पुराना ये एक्सपीरियंस हमें बता रहे हैं। कुछ तो सीखोगे ना आप उस चीज से। और अच्छा, तो आप कुछ ऐसी चीज बताइए सोशल मीडिया के बारे में या फिर स्क्रीन टाइम के बारे में जो बड़ी अच्छी सी हो, और एक चीज ऐसी बता दीजिए जो आपको बुरी लगी हो। मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं। सोशल मीडिया के बारे में क्या सही लगता है आपको? डेट मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। बुरी? कोई भी ऐसी चीज देखती है और उसी को देखकर लोग उसकी तरफ बनना चाहते हैं ना, या उसकी तरफ सीखना चाहते हैं। वो चीज थोड़ी अजीब है। हाँ, आजकल के यूथ में आ गया है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आप कुछ भी देखते हो, सोचते अरे सब लोग इतने आगे बढ़ गए, सबके पास इतने ट्रेंडी क्लोथ्स है, सबके पास इतने अच्छे शूज है, मैं क्यों पीछे रह गया। तो अवेयरनेस तो मिलती है। सोशल मीडिया की ये अच्छी चीज है कि हम अवेयर होते हैं कि हाँ दुनिया में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये चीज आ गई है। लेकिन फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी होता है कि हम पीछे रह जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप अपने आसपास देखोगे फोन छोड़ करके तो आप देखोगे अरे हाँ सब कुछ तो नॉर्मल है, सही है, लेकिन फोन आपके ब्रेन को बोलता है नहीं हम तो बहुत पीछे है। तो इसलिए फोन को हमें कम कंज्यूम करना चाहिए, सही तरीके से यूज करना चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? और बताइए क्या अच्छी चीजें है? हाँ, ये अच्छा है कि हम हमारे फिंगर टिप्स पे हमें सब कुछ मिल जा रहा है कि हमें कुछ भी अभी पूछना है, हाँ ठीक है हम सर्च कर सकते हैं और आसानी से बिल्कुल इजीली अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन फिर ये भी है कि उसमें आजकल ये भी होता है मिस इन्फॉर्मेशन से ना कभी आपने सोचा है मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में? होता क्या है मिस इन्फॉर्मेशन, कोई बताएगा? हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, तो वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। जैसे बहुत सारी गलत न्यूज वायरल हो जाती है, उससे राइट हो जाते हैं, उससे झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। तो आजकल व्हाट्सएप पे ऐसा हो रहा है कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रही है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो वही चीज आपको दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। दे आर कंट्रोलिंग द न्यूज चैनल्स कि उनको क्या दिखाना है पब्लिक को, और क्या कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम के कितने दंगे होने लगे हैं। और जैसे पुराने टाइम में मम्मी पापा वाले टाइम में जब वो हमारी एज के थे तो वो बोलते थे कुछ ऐसा नहीं होता था, सब हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही रह रहे हैं, न लड़ाई हो रही है न झगड़ा हो रहे हैं, वो उनके घर जा रहे हैं वो उनके घर आ रहे हैं, ईद पे वो भी आ रहे हैं, दिवाली पे वो भी मिठाई दे रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जो हिंदू कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के पास नहीं रहना चाह रही है, और जो मुस्लिम वाले हैं वो उस एरिया में नहीं रहना चाह रहे हैं जो हिंदू वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इलेक्शन में भी यही हो गया है कि उनको वोट कर रहे हैं जो हमारे लीडर हैं। जैसे यादव होंगे वो बोलेंगे हम तो उनको ही करेंगे, समाजवादी पार्टी को, और कुछ हिंदू बोल रहे हैं हम तो मोदी जी को ही करेंगे, कुछ एजुकेटेड लोग बोल रहे हैं हम तो राहुल जी को करेंगे। तो क्या बन गए, सबके अलग अलग वो बन गए हैं। और ये सब किसने फ्रेम करा है? सोशल मीडिया से ही चल रहा है ये सब। जो वो दिखा रहा है वही हम अपना रहे हैं। अपना दिमाग हमने यूज नहीं करा है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पहले लड़ाई नहीं हो रही थी अब क्यों होने लगी है। हमने ये कभी नहीं सोचा है। जो हमें सिंपल थॉट मिल गया हमने बस वो गैदर किया है और उसको अपना लिया।
और आइसोलेशन के बारे में पता है आपको? आइसोलेशन क्या होता है? हाँ, अलग कर देना। और ये आइसोलेशन में इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे बता रही हूँ। अपने आप को अलग कर रहे हैं आप सोसाइटी से। आप जितना सोशल मीडिया में इंगेज हो जा रहे हो, आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो, आप अलग रहोगे, घर में बात नहीं करोगे किसी से। क्वालिटी टाइम पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है फैमिली के साथ। अब हम दूर आ गए तो हमें पता चलता है ये क्वालिटी टाइम इज सो नेसेसरी, सो इम्पॉर्टेंट। अभी छोटी उम्र से ही अगर आप अपने पेरेंट्स से इंटरेक्टिव रहेंगे, बड़े होने तक आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, आप इजीली उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बता ही नहीं पा रहे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, अपने विद इन बाउंड्री बना ली है, उससे वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। और पेरेंट्स को भी लगता है इट्स नॉर्मल। शुरू में पेरेंट्स भी क्या बोल देते हैं कि तुम बेटा बच्चे हो, बड़ों से बातों में ना घुसो, इतना दूर हो जाओ, वहां जाके खेलो। लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको इंगेज रखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमारे घर में क्या चल रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बता दीजिए आप अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा है, ज्यादा छोटा बच्चा वो नहीं समझेगा, लेकिन थोड़ा मैच्योर बच्चा जब हो जाता है वो समझता है कि हाँ हमारे मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चे को जिस तरीके से शुरू से उसको लेकर चलेंगे, उसका डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा। और वो जिस चीज में शुरू से ही इंगेज हो जाएगा, वैसा ही वो बड़े होते होते वो चलता रहेगा उसका डेवलपमेंट। तो शुरू से ही आप ये कीजिए, जो स्टेप 1 आप दें तो उसको बहुत अच्छे से तालीम ऐसी दें कि वो उसी पर आगे चले, ना कि जो बाहर से सोशल मीडिया है, ज्यादातर आजकल इतना बकवास घटिया कंटेंट वो दिखा रहा है कि बच्चे गाली देने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे तू तड़ाक से बात करेंगे, उन्हें नहीं पता बड़ों से कैसे बात करनी है। तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया का ही एक निगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है। बहुत चीजें ऐसी होती है सोशल मीडिया पे, आप जाओ ऐसे पेज आप फॉलो करो जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, अराउंड वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन मिले, तो उससे बहुत अच्छी बातें भी पता चलती हैं। तो वो ये है कि आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, आपको पता है छोटे बच्चों का यूट्यूब भी अलग है, यूट्यूब किड्स करके, कि आप अपने बच्चों को वो दिखाएं। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स को इस बारे में भी नहीं पता है कि यूट्यूब किड्स करके कुछ है। उसमें सिर्फ उनके लिए पोएम्स आएंगी, उनके पढ़ाने वाली चीज आएगी, वो चीज नहीं आएगी जो आपके यूट्यूब पे आएगी। उनका कंटेंट बच्चों वाला होगा। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हर ऐप का एक कंटेंट प्रेफरेंस होता है कि आप किस तरीके का कंटेंट देखना चाहेंगे। उसमें आप देखिए कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए, कि आपके बच्चे के हिसाब का कंटेंट आए। आप उसमें एब्यूजिव कंटेंट ना देखें, वायलेंस ना देखें, ये सब चीजें अवॉइड करें। और मेन बात तो ये है कि अपने बच्चे को जितना लेस से लेस हो वो फोन आप उनको दें, क्योंकि शुरू से ही जो डेवलपमेंट आपके बच्चे का हो वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। जैसे कि ऑनलाइन बुलिंग आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है। और आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, आपको फेक स्पैम कॉल्स आने लगे हैं कि आपके अकाउंट में हम इतने पैसे डाल रहे हैं, अपना OTP बता दीजिए, ऐसी ऐसी चीजें। और आजकल जब से AI आया है, इट्स सो डेंजरस कि आपकी कुछ भी, आपका सिर्फ अगर एक फोटो ही है, उसके थ्रू आपकी पूरी कोई सी भी कैसी भी वीडियो बना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप वायरल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है सोशल मीडिया यूज ना करें, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से ये मेरे लिए हेल्पफुल है और ये किस तरीके से मेरे लिए हार्मफुल है। उसको दोनों पर्सपेक्टिव से लेके चलें। अगर आप कोई एक काम करें तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं इसमें मेरे लिए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ऑफ कोर्स जब पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं तो अब आप उस काम को करें। अब जैसे इतनी बात हमने की है तो अब आपको पता तो चलिएगा पॉजिटिव तरीके से हम कैसे यूज करें और निगेटिव तरीके से कैसे यूज करें। तो कुछ पॉजिटिव या कुछ निगेटिव बता देंगे आप मुझे? हाँ तो बताएं फिर, कौन बताएगा? एक पॉजिटिव बताएं, एक निगेटिव बताएं। स्टडीज के लिए ज्यादा यूज करें, फोन का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करें तो अपनी पढ़ाई के लिए करें।
की अच्छी जानकारी मुझे। देखिए मैं ना आइसोलेशन की अभी बात अभी पहले कर रही थी, मैं अपने घर का ही एग्जांपल देती हूँ आइसोलेशन से। मेरे बड़े भाई हैं, ग्रेजुएशन मास्टर्स भी कर लिया उन्होंने MCA, और अब क्या हो गया है, ऐसा ही कुछ स्किल डेवलपमेंट की वजह से वो घर पर ही हैं 6-7 महीना से। तो क्या हो गया, वो घर पर ही हो। दिल्ली में कैसा होता है, पड़ोसी का तो अता पता होता ही नहीं है यहाँ पर, जिससे कि विलेज वगैरह में होता है, पता होता है अगले मोहल्ले में भी क्या हो रहा है। तो अब उनका क्या हो गया है, बाहर उनके कोई फ्रेंड है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज में कैसा होता है बहुत दूर दूर के बच्चे होते हैं। जैसे कि ये खुद कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की हैं, मैं यूपी से हूँ, कितना ज़्यादा दूर है। अब हम अलग हो जाएंगे तो हमारा कहाँ इंटरेक्शन रहेगा। तो वो बिल्कुल घर में आइसोलेट हो गए हैं, ना बाहर आना है ना जाना है, कुछ नहीं। तो घर में पड़े पड़े क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है एक तरीके से उनकी बॉडी में, उनके माइंड में। और पड़े पड़े रहने से भी क्या होता है, कितने ज़्यादा हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हैं उनके, कि वो मोटे होंगे, उनके माइंड जो है स्लो वर्क करेगा, पूरा दिन सिर्फ फ़ोन में ही इंगेज रहेंगे। तब मैंने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला कि आप जाओ बाहर यहाँ से, कुछ तो करो भाई। तो वो कोचिंग जाने लगे हैं ज़रा। तो क्या है, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं ना, आप वो खुद से कर रहे हैं। आपको इसके लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप कुछ, आपका आइडियल तो होगा ना, मैं बड़े होकर ऐसा बनूं, ऐसी बनूं, सब चाहते होंगे। तो कुछ ना कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े होके उस पर वर्क करेंगे और आप बन जाएंगे एकदम। शुरू से ही थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे तभी तो आप बनेंगे। तो अपनी जो गुड हैबिट्स हैं वो इंक्लूड करें। जैसे कि अभी न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन हुए हैं, तो सुना होगा सबने, कितना कुछ उनको बोला गया है। इवन उनको बोला है कि ये तो टेररिस्ट को तुम वोट दे रहे हो। और इवन उन्होंने हाथ से खाना खाते हुए अपना फोटो डाला था, तो उस पे बोल रहा हाइजीन का ख्याल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, हाथ से खाना खाना इट्स नॉट अबाउट हाइजीन, इट्स सो हाइजीनिक। आपको नहीं पता है आपके हाथ से आप खाना खा रहे हैं तो आपको कितने फायदे हैं। देखो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाई, वो जीत गए मेयर इलेक्शन। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो तभी आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। और हर चीज़ आप जो भी कर रहे हैं ना, उसको लेकर सोचे कि मैं ये आज अगर काम कर रहा हूँ तो मेरे फ्यूचर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि सिर्फ हम प्रेजेंट में जी तो रहे हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट जी किस लिए रहे हैं, वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए जी रहे हैं। क्योंकि पास्ट से तो हमें कुछ मतलब नहीं बचा है, वो तो हो चुका है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट में जो करेंगे वो हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट डालेगा। आप लोगों के लिए बता दें कि ऑडियंस के लिए, ये जामिया मिलिया इस्लामिया की BA ज्योग्राफी ऑनर्स की छात्रा है, और इसीलिए ये आपको क्या कहते हैं, हमने इन्हें सेलेक्ट किया कि ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे बताएंगे। अभी ये आपकी बात है कि इन्होंने जितनी बातें की उनको आप क्या कहते हैं, क्या क्या उनसे सीखे, ठीक है। ज़्यादातर लोग आप में से बताएंगे कि क्या आपको पहले जो चीज़ें स्क्रीन टाइम के बारे में, डिजिटल इंगेजमेंट के बारे में पता नहीं थी, वो पता चली, और कैसे फिर उन पर हम अगर डिस्कस नहीं हो पाएगा, हो भी चुका, आप ही से सुनेंगे कि कैसे उनसे जो है क्या कहते हैं हम निकले बाहर, कैसे उन चीज़ों को कम किया। पूछ सकते हैं, जो आपको कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इधर के लोगों से 3-4 लोगों को बोलना। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जैसे एडिक्शन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, हम क्या करते हैं, पेरेंट्स होगा या फिर कोई भी गार्डियन होगा, बच्चे को फ़ोन एडिक्शन हो जाता है तो उसको डांटते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे प्रॉब्लम को उल्टा क्रिएट करते हैं उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि एक कोई भी अगर हमारा गार्डियन बिजी चल रहा है, पेरेंट्स बिजी चल रहे हैं, जैसे घर में मम्मी अकेली होती है, फादर तो जब रहे होते हैं, बच्चा अकेला है, तो एक ही काम होता है बच्चे को चुप कराने के लिए, परेशान कुछ भी बच्चा कर रहा है तो उसको फ़ोन देखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का लेग पर वो हमें क्या मिलता है, जब हमारी ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो बच्चे जो है बहुत कमज़ोर होते हैं, और क्या नाम है, बच्चे ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक किसी में हमको देखने को मिलती है आज की किसी इंट्रोवर्ट, वो किसी से जो है मिलना ही नहीं चाहते, उनका माइंड इस चीज़ को प्रीफर ही नहीं करता, डरते हैं एक दूसरे से बात करने।
अगर आज के दौर में हमारे जो टाइम में फिजिकल एक्टिविटी होगी, आउटडोर गेम होंगे, कोई भी गेम कुछ भी जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व होंगे उसमें हमें बाहर की अपने एरिया के जो लोग हैं उनसे हमें मुलाकात करने का, बच्चों को मुलाकात करने का, बोलने का, खेलने का, कूदने का, और क्या नाम है, अपने एरिया की डाइवर्सिटी को हमें जानने का मौका मिलेगा। हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव वे में प्रोसेस करता है। तो ऐसा बहुत बार होता है, हम बच्चे को जो चीज़ कहते हैं ना, इसको ये मना करो, फिर भी ये वही करेगा, तो हम गलत तरीके से बोल रहे हैं उसको। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के वे में आप समझाती हूँ, मैं आपको कुछ बोलूंगी बट आपको वो करना नहीं है। मैं बोल रही हूँ, आपको वो नहीं सोचना है। थिंक ऑफ एन एलिफेंट। जैसे मैंने बोला थिंक ऑफ एन एलिफेंट, सबने सोचा, ये तो पॉजिटिव ही है। अब मैं बोलूंगी डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट। आइए आपके दिमाग में इमेज, सबने सोचा है एलिफेंट, जबकि मैंने मना किया डोंट थिंक, स्टिल यू थिंक ऑफ दैट। तो हमारा माइंड जो है हमेशा पॉजिटिवली ही चलता है। तो जब भी कोई हम अपने बच्चे को कुछ बात बताएं तो इस तरीके से बताएं कि हम उसे पॉजिटिव वे में बताएं। आप ये बोलेंगे ना ये मत छुओ, वो छुएगा जाके। तो उस चीज पे भी आप सोचे कि बच्चे को मैं ये किस तरीके से बताऊं कि ये काम वो करना छोड़ दे, क्योंकि हमारा माइंड तो पॉजिटिव ही चल रहा है। और बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, इतना वो थिंक भी नहीं करते हैं, बस आपने बोला वो कर देंगे झट जाके। और फिर और बताइए, आपको कुछ पूछना हो तो। पेरेंट्स भी यहाँ बैठे तो हाँ, पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपने क्या समझा फिर वो बताएं जरा। प्राइवेट में जाती है ना, कितना भी मना करो वो लोग फिर भी नहीं मानती है। यही है, किसके लिए नहीं मानती है? मोबाइल के लिए बस। हाँ, प्राइवेट में जाती है ना, प्राइवेट में मतलब पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन जो पढ़ने वाली चीज होगी वो भी मतलब अच्छे से पढ़ती है, मोबाइल से सीखेगी। जो अगर कार्टून में देखने में आ जाए तो फिर कार्टून ही देखती है। जैसे कोई चीज खेलना, अगर खेलने में आ गई तो खेलती है बाहर। हाँ, और जैसे पढ़ाई में है तो पढ़ाई में क्लास में नंबर 1 पे है। अगर मोबाइल पे कार्टून पे आ जाए तो कार्टून पे ही फिर उसी पे फोकस करती है। ऐसा है जी सर जी। तो इसको बदलने के लिए आपको क्या कुछ आज समझ में आया इस प्रोग्राम? आया है, लेकिन पर कैसे करें, बस वही सब। तो आप बताइए, खाना खाते टाइम आप देखते हैं टीवी? हाँ, खाना खाते के टाइम टीवी ना दें, वो टाइम आपका कम हो जाएगा। सोने से पहले मना करते हैं ना, हस्बैंड से चले जाते हैं, रेडी लेके हस्बैंड चले जाते हैं ना, तो मेरी फिर कम सुनती है ना। फाइनल ऑप्शन ये है, टीवी में रिचार्ज नहीं होगा। रिचार्ज नहीं होगा, कार्टून ही नहीं होगा। आप ना इनसे बातें कीजिए, हाँ, इनसे बातें कीजिए। आप जब काम करें तो इनको बोले कि देखिए बेटा मैं काम कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो, आप देखो कि क्या कर रही हूँ। अगर वो फोन देख रहे हैं, आप काम करिए किचन का, तो आप इनको ये बोल सकती है कि मैं मटर छील रही हूँ, तो अब आप मटर छीलने में मेरी हेल्प करें, तो वो आपके साथ बैठेगी। फिर बैठे बैठे आप लोग बातें भी कर लेंगे। तो मटर छीलना भी कोई ये नहीं है कि घर का काम हो रहा है, उससे हमारा ब्रेन भी एक्सरसाइज होता है। तो ये सब काम बच्चे कर सकते हैं। चाइना वगैरह में देखो, जापान वगैरह में, वहाँ पे बच्चे ये सब काम करते हैं, घर के कामों में हेल्प करते हैं, इससे उनका ब्रेन एक्सरसाइज अच्छा होता है। फोन से तो अच्छा है कि आप वो घर का काम कर ले, आपके साथ बैठी होंगी तो ऑब्वियसली अच्छा ही जो हो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, रोटी भी बना लेती है, लेकिन बस इतना भी काम नहीं कराना था। सब काम आता है, लेकिन ये मोबाइल में जैसे मना करते हैं कि मोबाइल कम देखा करो, तो उसी को ज्यादा देखती है, बस ये है। देखिए, तो आज तो आपको पता चला ना कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और आपकी मम्मी बोल रही हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बोल रही है, आपके अच्छे के लिए बोल रही हैं, क्योंकि मम्मी से और पापा से ज्यादा तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा या बच्ची तरक्की करे। आपको अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप थोड़ा छोटे हो। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि किस तरीके से इसने इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। और बैक ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम बहुत आगे बढ़ जाएं। आप जब से बता रही हो तब से हम बोले नहीं, देखो यहाँ पे सीख लो। मना करते हैं तब भी नहीं मानती हूँ। और पता है, मंतशा बोल रही थी मम्मी के साथ बातें करो, तो आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा मम्मी के साथ। आप कुछ भी उनको शेयर कर लोगे बड़े हो जाओगे तो। आपको भी बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब्स। जिस टाइम ये फोन में चला
बता रही हैं आप, जैसे पुरानी बातें, अब रहता है कि औरतें घर में रहते किसी से बात करने को भी नहीं, तो आप बच्चों से बात कीजिए, आज मैंने ये किया, ये करा, कहानी वगैरह सुनाइए अपने पुराने की, हम जब अपने बचपन में थे हम ये करते थे वगैरह। तो कहीं ना कहीं शुरू में हो सकता है ये ना सुने, लेकिन धीरे धीरे सुनने लगेगी। जब इसे इंटरेस्ट आएगा, अच्छी लगेंगी कहानियाँ, क्योंकि बच्चों के ये नेचर में होता है, उन्हें अच्छी लगती हैं, ठीक है। धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गई ना तो अच्छी लगेंगी, फिर वो मोबाइल साइड में रख के आपकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और वो इनके माइंड के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो मैं ये बता रही थी कि आज की जो सेशन था उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि हमें फ़ोन किस लिमिट से चलाना है और किस तरीके से चलाना है और क्या देखना है उसमें, सबसे मेन बात, और अपनी आंखों को किस तरीके से रेस्ट देना है, क्योंकि जो हमारी आंखें होती है ना वो हमारी बॉडी का सबसे मेन हिस्सा है। अगर हम अपनी आंखों को रेस्ट नहीं देंगे फिर तो हमारा माइंड किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम कुछ सीख पाएंगे, इवन हमारा ध्यान अलग ही रहेगा क्योंकि हमारी आंखों में दर्द रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी बस। आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि हमें मोबाइल को दो तरीके से चलाना होता है, एक पॉजिटिव वे और एक नेगेटिव वे। वो हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस वे में अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें हमेशा मोबाइल का पॉजिटिव वे में ही यूज़ करना है, जैसे अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। मोबाइल का हमें कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि जो मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है वो हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचता है, जिससे हम ना ही सो पाएंगे ठीक से, ना ही पढ़ पाएंगे, ना ही कुछ काम कर पाएंगे। थैंक यू। आजकल सबके घरों में फ़ोन है, ऐसा कोई घर नहीं होगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घरों में फ़ोन है। और आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि मैं अपने स्कूल की खुद बताती हूँ कि 6th क्लास में 7th क्लास में आते ही बच्चों को फ़ोन पर्सनली मिल जाता है। मम्मी पापा का भी नहीं चलाते, सीधा पर्सनल फ़ोन मिलता है। तो वो लोग अपने फ़ोन में इतने बिजी रहते हैं कि माँ बाप ये सोच कर दिलाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, कुछ सीखेगा, लेकिन ऐसा काम तो आजकल बच्चे बहुत ही कम कर रहे हैं और ज़्यादातर गलत चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं, खैर हम भी चलाते हैं, लेकिन सही चीज़ों के लिए अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो कोई चीज़ गलत नहीं है। अगर तुम उसके अंदर गलत देख रहे हो तो गलत है। फ़ोन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसमें पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं। अब मेरी खुद की छोटी बहन है, 2 बहनें मेरी छोटी, जो कि फ़ोन में आजकल इतना बिजी रहती हैं, पढ़ने में बिल्कुल दिमाग ही नहीं है उनका। फ़ोन दे दो तो सब ठीक है, जिसने अगर मेरे दादा ने दिया फ़ोन या पापा ने दिया तो उनसे अच्छे से बोलेंगी, अच्छे से बातें करेंगी, उनके पास बैठेंगी, उनके साथ खाना खाएंगी। अगर नहीं दिया तो नहीं, ये पापा नहीं है, ये दादा नहीं है, कोई नहीं है हमारे। जो फ़ोन देगा वो उनका माई बाप है आजकल। तो यही सब हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए इतना फ़ोन नहीं देना चाहिए। और अगर हम उन्हें मार भी देंगे तो पापा उल्टा डांटेंगे कि तुमने मारा क्यों। हम फ़ोन दे रहे हैं, अगर हम उसे छीन लेंगे, अगर जाए ये बाहर चली गई, ये कर रही है, वो कर रही है, हमने तुम्हें फ़ोन थोड़ी दिया था, हमने फ़ोन इनको दिया था। तो यही सब हो रहा है। और अगर ये नहीं है कि बच्चों को बाहर मत भेजो। हमारे घर में ये है कि मेरा भाई आता है, मेरा खुद का भाई है, आते के साथ ही चलो अंदर, चलो अंदर। उसका पूरे दिन यही रहता है। मेरी दोस्त खुद कहती है कि इसका पल्ला बांध ले तू अपने हाथों से। तो ये सब, बाहर निकलो, अच्छी चीज़ें सीखो, गलत चीज़ों पर मत जाओ। बाहर क्या, तुम अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो ना, गलत जो हो रहा है उस पर ध्यान क्यों देना है। अब कल हमारे गली में लड़ाई हो गई तो बच्चे बड़ों को छोड़कर सारे बच्चे घर में घुसे, जिसके घर में लड़ाई हुई। चीजों बच्चों को ध्यान ज्यादा, तुम उन्हें खेलने के लिए भेज रहे हो तो ध्यान कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। मम्मी है घर में लगी रहती है। अगर कोई बड़ा बहन भाई है, वो फ्री है, घर में कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे अपने बहन भाइयों पर नजर रखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अगर वो फ़ोन देख रहा है, अगर वो कहते हैं कि पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ही चलाते हैं। उसके अंदर पढ़ाई का वो कुछ देख नहीं रहे होते, ये सोचते हैं चला लिया, मम्मी तो चली गई, चला लो। मैं आपके बात पे बोलना चाहूँगी कि बच्चे गलत यूज़ कर रहे हैं। तो गलत यूज़ क्यों कर रहे हैं? बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप का जो भरोसा है उसको ना तोड़े। तो वो कैसे होगा जब हमने बताया कि बचपन से ही बच्चों के फ्रेंड बन जाओ। पेरेंटिंग ऐसी होती है कि पेरेंटिंग के स्टेजेस होते हैं। पहले आप बच्चों को सिखाते हो, फिर आप बच्चों के अच्छे दोस्त बन जाते हो। जब आपका जो रिलेशन है आपके पेरेंट्स के साथ वो इतना अच्छा होगा कि आप उनसे झूठ नहीं बोलोगे। जैसे आप अपने फ्रेंड से कुछ भी आप गलत भी करते हो, अपने फ्रेंड को बोलते हो कि देखो मैंने ऐसा करा, तो वही रिलेशन आपका आपके पेरेंट्स से होना चाहिए। तभी हम गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स
को बताएंगे कि ये कितना गलत है, तो ऑब्वियसली हमें लगेगा कि हाँ ये तो गलत है, ये मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे या फिर बुरा समझेंगे। तो सबसे पहला है कि आप अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा करें, तब वो आपको बिल्कुल आपके जो भरोसा है उस पर खरे उतरेंगे और आप गलत चीज़ों पे नहीं जाएंगे। थॉट या क्योट कुछ भी बोल रहे हैं आप कि बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो धीरे धीरे जैसे उनको आपकी मम्मी आपको बोल रही थी कि ये फ़ोन में ज़्यादा इंगेज रहती है, तो ऐसा है ना, अपने बच्चों को आप शुरू में ऐसा कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स उनको दिलाएं, तो उनको धीरे धीरे वो आदत होगी रीडिंग की। और जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते जाएंगे तो वो थोड़ी और बड़ी बुक्स पढ़ेंगे, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, किसी अच्छे उसके पर्सनालिटी के थॉट्स वगैरह पढ़ेंगे, बायोग्राफीज़ पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ेंगे। उनको रीडिंग की हैबिट डालें, तो उससे भी उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होगा। क्योंकि शुरू में क्या होता है, बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, तो वो एंटरटेनमेंट उनको स्टोरीज के थ्रू मिलेगा। लेकिन जब उनको आदत हो जाएगी पढ़ने की, तो वो धीरे धीरे ऐसी बुक्स पढ़ने लगेंगे जो उनको करियर को गाइड करेंगी, उनकी पर्सनैलिटी को आगे गाइड करेंगी और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच। अब हम इस प्रोग्राम के लास्ट स्टेज की तरफ चलते हैं, और ये है कि मैं जनाब इरशाद साहब और काशिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे गेस्ट के लिए वो प्राइज पेश करें एक एक करके। आज हमने 1 घंटे के करीब सेशन को सुना, समझा, और बहुत सारे पॉइंटर पे और बहुत सारे एंगल पे बात हुई। सबसे पहली चीज़ है जो है हमारी हमें जागरूकता होनी चाहिए कि हमारी आंखों की कीमत कितनी है और ये पूरी ज़िंदगी कितनी साथ देने वाली है। अगर आंखें नहीं होंगी तो हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आंखें नहीं होंगी हम अपने चाहने वालों को देख नहीं पाएंगे, आंखें नहीं होंगी तो हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, आंखें नहीं होंगी तो हमें लिखी हुई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आंखें नहीं होंगी तो हमें अच्छे और भले चीज़ों की पहचान नहीं होगी। क्योंकि आंखों के ज़रिए ही से हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव ख़राब चीज़ों को पढ़कर हम किसी के बारे में राय भी बनाते हैं कि वो है कैसा। तो ये आंखें जो हैं बड़ी अनमोल हैं और आंखें बहुत कीमती चीज़ें हैं। अभी हमने यहाँ पे पिछले 2 सालों में 2 मरतबा जो है आई कैम कराया। एक आई कैम में तकरीबन जो है 50% बच्चे ऐसे थे जिनकी आँखों को चश्मे की ज़रूरत थी। रीज़न क्या था? मोबाइल स्क्रीन टाइम। और अभी हमने फिर कराया, उसमें भी यही जिन बच्चों को चश्मा दिया गया वो स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है और उसकी वजह से जो है उनकी एनर्जी डेवलप नहीं हो पाई है। एक बात यहाँ बहुत अहम आई है जिसके बारे में हम लोगों ने कई मरतबा जो है यहाँ बात किया है, पेरेंट्स को भी अवेयर किया हुआ है, बच्चों को भी बताया हुआ है। और इसमें ज़्यादातर रोल जो है वो माँ बाप का है। क्योंकि देखिए, अगर एक बच्चा जो है अपने माँ बाप का अच्छा साथी होगा तो उसे न मोबाइल की ज़रूरत है, न उसे गली मोहल्ले में लोगों की ज़रूरत है, न उसे किसी बेस्टी की ज़रूरत है, न किसी उसे जिगरी की ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ है? वो ये है कि माँ और बाप दोनों अपने कामों में बिजी हैं, दोनों घर की ज़रूरत को पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत करते रहते हैं। अगर उसमें कोई भी समय निकाले अपने बच्चों के साथ, उनके होमवर्क में हाथ बटाए, क्लास में क्या हो रहा है उसके बारे में उनसे पूछे, गली मोहल्ले में उनका कोई साथी है उसके बारे में उनसे पूछे, तो वो क्या है कि वो बच्चा जो है अपने बाप का, अपनी माँ का बहुत अच्छा दोस्त हो बनेगा। अभी सिचुएशन क्या है? यहां बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। शाम में थका हुआ बाप घर के अंदर आता है, बेटा जो है घर के किसी एक कोने में दबक गया या घर से बाहर, आमना सामना ना हो। परेशानी यह है कि जो बाप आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए 9 घंटे 12 घंटे दिन में, गर्मी में, ठंडक में, बरसात में मेहनत करके वापस आ रहा है, क्या आपको बड़ा करके ये नहीं समझ पैदा कर पाया है आपके अंदर कि अगर एक थका हुआ बाप घर में आ रहा है 12 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, आप एक गिलास पानी तो दें कम से कम। क्या आपने ये सीखा या नहीं सीखा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो ये दोस्ती की हम बात कर रहे हैं बाप की और बेटे की, या माँ की या बेटी की, या बच्चे की माँ बाप के साथ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जब हम लोगों ने डिटेल में बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि बच्चा 10वीं क्लास में भी पहुंच गया है, 12वीं में भी पहुंच गया है, लेकिन माँ बाप ने कभी भी उनका होमवर्क भी चेक नहीं किया है कि मेरे बच्चों को आता कितना है। वो अपने बच्चे पे पैसा खर्च कर तो रहे हैं, लेकिन वो ये
जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को समझ कितनी आ रही है। जहां हम पैसा खर्च कर रहे हैं वहां उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन लोगों के बीच में जाकर वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है वो कैसे लोग हैं, वहां पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, जिस रास्ते से वो जा रहा है या जा रही है उसे कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी भी इस तरह की चीजें हम लोगों ने पीटीएम में जब बात करने की कोशिश की हमें नहीं मिला। बहुत रेयर ऐसे पेरेंट्स मिले जो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे पे नजर बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन परेशानी ये भी है कि जिन बच्चों को आज कैपिटल ऑफ इंडिया में आने के बाद स्कूल जाने का मौका मिला, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जहां जिस गांव से या जिस मोहल्ले से या जिस जगह से आते हैं उन्हें मौका नहीं मिला स्कूल जाने का। तो वो बेचारे परेशान हैं कि वो किस तरीके से अपने बच्चों का होमवर्क कराए। लेकिन एक तरफ जहां समस्या पढ़ाई की है उसको खत्म किया जा सकता है जब आप अपने बच्चे से बात करना शुरू करेंगे। आप इसको रिवर्स कर लीजिए। जिस बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं उस बच्चे से कहिए कि तुम मुझे भी पढ़ना सिखाओ, जो तुम स्कूल में सीख कर आ रही हो मुझे सिखाओ ताकि मैं भी सीखूं, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ना चाहती हूं। जो बच्चा स्कूल जा रहा है उससे पूछे कि तुमने कहानी आज क्या पढ़ी स्कूल के अंदर, उससे सुनो। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रोजाना अपने बच्चे की खातिर अपने बच्चे को दीजिए। आप मोबाइल से बाहर निकलिए, स्क्रीन से बाहर निकलिए, पड़ोसी की शिकायत करने से बाहर निकलिए। आप अपने बच्चे की सुनिए, क्योंकि आज अगर आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे यही आपका जो है 20 साल 22 साल के बाद एक मजबूत बॉडी बनेगा, एक मजबूत सपोर्ट करने वाला बनेगा। और बच्चों का कैरियर जो है वो 15 साल की उम्र तक बनता है। 15 साल की उम्र के बाद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि बच्चा वो आपसे करीब हो। तो ये 7 साल से लेकर 15 साल की उम्र बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आपका जिस्म बड़ा होता है, आपका विजन कंट्रोल में हो सकता है, आपका दिलो दिमाग कंट्रोल में हो सकता है, आपके आदत पे कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी समझ को बेहतर किया जा सकता है, आपको नई दिशा के लिए नई मंजिलें तय की जा सकती हैं इसी उम्र में। इस उम्र में अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, माँ बाप ने उस पर अपनी जिम्मेदारी अदा की, बच्चे ने एजुकेशन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, तो उसकी मंजिलें जो है वो ऊंची रहेंगी और वो कामयाब होता चला जाएगा। जिन बच्चों ने 15 साल के बाद आंखें खोली है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बुनियाद बनने में आसानी नहीं है। बुनियाद बनने के जो दिन है वो गुजर गए हैं। तो आज का सेशन जो है वो इसीलिए है कि जो सबसे अनमोल चीज है दुनिया को देखने के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आप देखते हैं उसको देखने के बाद अपनी राय बनाने के लिए, ये आंखों के जरिए से होकर गुजरने वाली चीजें हैं। तो अपने आंख को आप दुरुस्त करिए और डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है फायदे के लिए इस्तेमाल करिए, निगेटिव चीज़ों के लिए नहीं। तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आए हुए जो 2 हमारे एक्सपर्ट्स हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो काशिफ हैं और मुजम्मिल हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया हमारे सेंटर में करने के लिए जिससे हम लोग आने वाले युवा को बेटर बनाएं, ताकि हमारा देश जो ये खूबसूरत भारत है जहां भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मेघालय तक, मणिपुर तक, तो ये जो मिक्सचर है हम लोगों का ये कैसे खूबसूरत बने, कैसे ये खिलखिलाता हुआ बने, एक छोटी सी कोशिश हमारी थी। और हमारी ये दुआ है कि हम लोग जो है अपने देश के लिए जो है एक कीमती एसेट बने, एक ऐसा एसेट बने कि हमारे काम से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। तो मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला, यहाँ आए। और इसी के साथ जो है मैं प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू।